नमस्कार मित्रों। कल मैंने आप लोगों को भारतीय संसद के प्रथम या निम्न सदन या कहें लोकप्रिय सदन लोकसभा के बारे में बताया। एक विद्यार्थी मुझसे कह रहा था कि सर आप संविधान के भाग और अनुसूचियां बता दीजिए। तो मैं आज आपको संविधान के भाग के बारे में बताऊंगा कि किस भाग में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि किस भाग में क्या क्या है। तो देखिए, संविधान कुल 22 भाग है, 22 भाग। इसमें ये जो पहला भाग है यह संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। माने भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित ये पहला भाग है जो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक वर्णित है। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में वीडियो पॉज करके कि पहला भाग जो है संविधान का वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक संबंधित है। भाग 3 ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, मौलिक अधिकार। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई। अब आए भाग 4। यह भी मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी विवेचना अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक की गई है। यह भाग 4 है। अब भाग 4 का जो बाद में जोड़ा गया, इसमें मूल कर्तव्य 51 का, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों की विवेचना की गई है। पहले 10 मूल कर्तव्य थे, अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 2002 के संवैधानिक संशोधन के कारण अब 4 क में मूल कर्तव्य, 51 का अनुच्छेद में 11 मूल कर्तव्य हैं। अब जो भाग 5 है उसमें संघ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि की विवेचना अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक की गई है भारतीय संविधान। भाग 6 राज्य या प्रांत, जो हमारे देश में राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन राज्यों या प्रांतों के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य चीजों का विवरण अनुच्छेद 151 से अनुच्छेद 237 तक किया गया है। अब आइए भाग 8। भाग 7 जो है वह पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं जिसको निरसित कर दिया गया है। यह निरसित हो चुका है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं 7वें भाग की। अब 8वें भाग की चर्चा कर रहे हैं। संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी चर्चा की गई अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक। इसके बाद भाग आता है 9 का 1। 9 का 1 आपको पता है 92 और 93 में संवैधानिक संशोधन द्वारा आया था, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन। तो इसमें 9(1) का ग्राम सभाओं के बारे में अनुच्छेद 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 ड़ तक विवेचना की गई है। अनुच्छेद भाग 9 क 1 में ग्राम सभाओं के बारे में, जो बाद में आया है पंचायती राज। अब 9 क 2 संविधान का भाग 9 क 2 नगर पालिकाओं की बात करता है, जो अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक आपके भारतीय संविधान में इसका विवरण मिलता है। ये दोनों ही मिलाकर ग्राम सभाओं, जो पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सभाएं और नगर पालिका यानी पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, 9 का 1 और 9 का 2। अब भाग 10, ये जो संविधान का भाग 10 है यह एससी और एसटी प्रशासन यानी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यह बात भाग 10 करता है, जिसकी विवेचना अनुच्छेद 244 में की गई है। यानी एसटी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में यह बात किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे असम इत्यादि राज्यों के बारे में इसकी चर्चा इसमें की गई है। अब आते हैं भाग 11 पर।
केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसकी चर्चा आपके संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 तक की गई है कि केंद्र राज्य के संबंध क्या होंगे। इसके बाद भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, यानी वित्त, संपत्ति या जो संविदाएं हुई या कोई उससे संबंधित वाद है, इनकी चर्चा भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 तक किया गया है। आपको याद होगा कि मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 31, जिसको मौलिक अधिकार से समाप्त कर अनुच्छेद 300 में जोड़ा गया था। तो यहां संपत्ति, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की चर्चा संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 तक करता है। अब आते हैं भाग 13 पर। जो संविधान का भाग 13 है वह व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, जो हमारे देश में भारत के संघ राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में जो व्यापार, वाणिज्य और समागम सम्मेलन होंगे, उनकी चर्चा अनुच्छेद 301 से 307 तक संविधान के भाग 13 में की गई है। अब आते हैं भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संविधान का भाग जो 14 है वह संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ के अधीन सेवाएं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और प्रांतों की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, यानी कि जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, इन सब की चर्चा अनुच्छेद 308 से 322 को तक किया जाता है। आपको याद होगा जब मैं राज्यसभा पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को ही अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो एक नई कोई संघीय सेवा शुरू की जा सकती है। तो यह जो 14 अनुच्छेद है संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, यह अनुच्छेद 308 से 322 का तक आप देख सकते हैं। अब इसी में जोड़ा गया प्रशासनिक अधिकरण, आपने नाम सुना होगा, भाग 14 का एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 14 का, जिसमें प्रशासनिक अधिकरण, तमाम प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं, अधिकरण बनाए जाते हैं, उनकी चर्चा अनुच्छेद 323 क और 323 ख में की गई है। यह भाग 14 का है। यह 1 से लेकर 14 तक भाग है, जिसमें कौन कौन से विषय डाले गए हैं और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, इसकी विवेचना थी। अब हम देखते हैं भाग 15, बड़ा महत्वपूर्ण भाग था निर्वाचन का। संविधान का भाग 15 निर्वाचन की बात करता है। इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक कि निर्वाचन आयोग क्या होगा, कैसे होगा, कौन आयुक्त होंगे, कैसे बनेंगे, निर्वाचक नामावली होगी, कैसे चुनाव कराए जाएंगे, इन सब की विवेचना भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक की गई है। अब आते हैं भाग 16 पर। देखिए, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। ये जो भाग 16 है यह कुछ विशेष वर्ग हैं उनसे संबंधित। कौन से विशेष वर्ग, अब ध्यान देने की बात है, कौन से विशेष वर्ग, तो अनुसूचित जाति और जनजाति, इनसे संबंधित जो विशेष वर्ग हैं उनसे संबंधित विशेष उपबंधों की बात, यानी इनको आरक्षण मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब की चर्चा भाग 16 में की गई है। अगर आप देखें तो अनुच्छेद 330 से 342 तक इसकी चर्चा की गई कि लोकसभा में अनुसूचित जात और जनजातियों का कितना आरक्षण होगा, आंग्ल भारतीय समुदायों को क्या मिलेगा, या क्या क्या चीजें पिछड़े वर्ग को कितना मिलेगा, इनके बारे में इस भाग 16 में पूरी विवेचना अनुच्छेद 330 से 342 तक की गई है। यहां मैंने लिखा भी है छोटा सा, SC ST OBC इत्यादि, माने जो भी विशेष वर्ग हैं उनसे संबंधित विवेचना भाग 16 करता है। अब भाग 17 आते हैं। संविधान का भाग 17 राजभाषा की बात करता है। और आपको पता होगा कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो वर्तमान समय में भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उसकी चर्चा आप भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक देखेंगे कि वास्तव में संघ की राजभाषा क्या होगी, किन किन भाषाओं को मान्यता इत्यादि दी गई है। इसके बाद
भाग 18 बड़ा महत्वपूर्ण था। भाग 18 मैंने राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में इसकी चर्चा की थी कि राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। यानी राष्ट्रीय आपातकाल, प्रदेशों में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। यानी यह आपातकाल कैसे लगेगा, कब लगेगा, किस तरह से लगेगा, इसकी पूरी चर्चा भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक की गई है। अब आते हैं भाग 20 पर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण भाग था, संविधान संशोधन। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि भारत का संविधान कठोर और लचीले का समन्वय है। इसी पार्ट में, इसी भाग में आपको संविधान संशोधन की तीनों प्रक्रिया, सामान्य, विशिष्ट और अति विशिष्ट, तीनों प्रक्रिया की विवेचना है। और यहीं से आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान कहीं लचीला है तो कहीं कठोर है। इसकी विवेचना संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। मैंने आपको बताया भी था कि अनुच्छेद 368 जो है वो भारतीय संसद को संविधान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की शक्ति देती है। और इस पर तमाम वाद विवाद भी हो चुके हैं, कई न्यायालय में मुकदमे हो चुके हैं और बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी भी शायद इसी के कारण आई और मौलिक अधिकार के आपसी झगड़ों के कारण। तो इसकी विवेचना संविधान संशोधन की अनुच्छेद 368 में भाग 20 में आपको देखने को मिलेगा। अब भाग 21 देखते हैं। यह अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है जो अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक पाया जाता है। आपको याद होगा कि वर्तमान मोदी सरकार ने अपने पिछले शासनकाल में एक बड़ा परिवर्तन किया, अनुच्छेद 370 में परिवर्तन किया। वह अनुच्छेद 370 यानी कुछ ऐसे अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, उसमें इन्हीं की विवेचना अनुच्छेद 369 से 392 तक की गई है। भाग 21 में इसी में कहा गया, अनुच्छेद 370 के अस्थायी और संक्रमणकालीन है, यानी समझिए इस बात को कि यह परमानेंट नहीं है। संविधान में इसकी विवेचना थी और एक विशेष परिस्थिति की देन है। इसमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है और उसी का सरकार ने फायदा उठाया और अनुच्छेद 370 की मांग जो हमारे देश में दशकों से चल रही थी उसको समाप्त कर जम्मू कश्मीर के तमाम ऐसे अधिकार थे जिन अधिकारों को कहीं न कहीं वह अधिकार भारतीय संघ क्षेत्र से कश्मीर को अलग करते थे, उसको एकीकृत कर एक अखंड भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रों के निर्माण में भूमिका निभाई, उसी प्रकार अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कहीं न कहीं इस भूमिका का निर्वहन वर्तमान सरकार ने भी किया। अब देखते हैं भाग 22। यह भाग 22 जो है संविधान का, यह संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी इन सब की चर्चा करता है कि संक्षिप्त, बहुत सारे संक्षिप्त नाम है, उनकी व्याख्या करता है। प्रारंभ कैसे, इसकी व्याख्या, हिंदी में इस चीजों की विवेचना, प्राधिकृत पाठ यानी जो चीज पाठे हैं उनकी विवेचना करता है और कैसे किसी भाग को निरसित किया जाए, इनकी विवेचना इस संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395 तक की गई है और अनुच्छेद 395 वर्तमान समय में निरसित है। ये था मित्रों, ये था आपके संविधान के भागों के बारे में कि संविधान के कितने भाग हैं और उन भागों में किस किस चीज की विवेचना है। और अभी मैं